अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मीन जुलेहा। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऐसे कंट्री की मीन्स के विजिट एक्सप्लोरिंग करवाऊंगी जहां पाकिस्तानी और इंडियन जाने की ख्वाहिश करते हैं, और मैं कहती हूँ यहाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तानी और इंडियंस आबाद हैं। जी हाँ, आज मैं आपको पूरे कनाडा का विजिट करवाऊंगी। ठीक है, कनाडा में रहने के फायदे नुकसानात क्या हैं, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, और कनाडा जाने का पाकिस्तानियों के लिए आसान जरिया कौन सा है। सन 2025 में कनाडा में कौन सी वीजे की न्यू पॉलिसीज आई हैं, और यहाँ कौन से सेक्टर के लोगों को जाना चाहिए। इसके मुल्क की ना खूबसूरती के हर कोई दीवाना क्यों है। इसके अलावा आपको ऐसी चीजें कुछ बताने वाले हैं ना जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, और आप लोग इसके बाद आसानी से फैसला कर सकेंगे कि आपको कनाडा जाना चाहिए या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने लगी है। क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट से बिल्कुल फुल ऑफ है, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपना कैनेडियन सब। इस कंट्री का ऑफिशियल जो नेम है ना वो है डोमिनियन। इस कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो है डोमिनियन ऑफ कनाडा, और अगर इसकी ये आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे नंबर पर है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से आबादी में बहुत ही कम है। की आबादी जो कि 4 करोड़ के करीब है, आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। कनाडा वर्ड का मतलब है गांव, और यहाँ का तकरीबन अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ का टेम्परेचर कम से कम भी -63 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इस कंट्री के तकरीबन 10 सूबे हैं। इस कंट्री की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 1 इंग्लिश एंड देन फ्रेंच। ओके, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि यहाँ तकरीबन 17,70,000 मुसलमान आबाद हैं। आपको पता है मुसलमानों की तकरीबन सबसे ज्यादा तादाद ना ओंटारियो सूबों में रहती है, जो कि तकरीबन 10 लाख के ना करीब ही है। बाद क्यूबी, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी आबाद है। ठीक है, इस कंट्री में तकरीबन 1000 से ज्यादा ना मसाजिद मौजूद हैं, जो कि इस बात का ना प्रूव है कि यहाँ हर किस्म की मजहबी आजादी मौजूद है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें ना तो इसके एक तरफ अमेरिका लगता है और दूसरी तरफ बहरुल काही लगता है, और यहाँ की कनाडा की जीडीपी है वो है 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कनाडा अपनी जो बड़ी तजारतें हैं ना वो अमेरिका के साथ करता है, और टूरिज्म सेंटर में भी इनकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। ये मुल्क नहायत ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया है, पर फिर भी मोर मैं कहती हूँ इसके अबाउट मैं आपको बताऊंगी। और अगर इसकी बात की जाए सैलरी की महाना, अगर इनकी महाना सैलरी की बात की जाए तो वो है 53,000 यानी $53,000, जो के तकरीबन पाकिस्तानी 1 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो कि दुनिया के तकरीबन 19वें नंबर पर आती है। कैनेडियन करेंसी की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन कैनेडियन डॉलर यूज होते हैं, जो कि पाकिस्तानी 195 रुपए के बराबर हैं, और इंडियन तकरीबन 60 रुपए के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ लोग एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी कंट्री से आए हों, किसी भी इलाके से आए हों, यहाँ हर किस्म की मजहबी लिहाज से भी फुल आजादी है, और हर चीज के लिहाज से ना यहाँ बहुत ही ज्यादा आपको आजादी मिलेगी, काम के लिहाज से भी। एंड आई थिंक यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ जाने की ख्वाहिश रखते हैं, और बहुत ही ज्यादा तादाद में वहाँ कनाडा में मौजूद हैं। और अगर यहाँ के हेल्थ सेंटर की बात की जाए ना तो यहाँ का हेल्थ सेंटर टोटली फ्री है। यहाँ का तकरीबन टैक्स का जो सारा पैसा है वो आवाम पे खर्च किया जाता है, लेकिन हेल्थ सेंटर में ना तकरीबन थोड़ी बेहतरी करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ इलाज करवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो बगैर इंतजार किए इलाज शुरू कर दिया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं, और अगर बात की जाए ये मुल्क मुख्तलिफ लोगों, कौमों, जुबानों, सकाफतों से बड़ा पड़ा है।
इंडियंस की तादाद 18 लाख के करीब है, जो कि टोरंटो सूबे में आबाद है, ठीक है। और यहाँ आपको सिख कम्युनिटी बहुत ही बड़ी तादाद में नजर आएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेम्बर। 1990 से 2000 के बिटवीन ना यहाँ बहुत ही ज्यादा सिख लोग आबाद हो गए थे, ठीक है। पाकिस्तानी इस कंट्री में रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर और फूड चेन का बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ से करोड़ों रुपए कमाते हैं। यहाँ के लोग 82% जो है ना वो सिटीज में रहते हैं और तकरीबन सिर्फ 18% लोग देहातों में रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो देहात है ना वो एशिया के जो सिटी है ना उससे भी ज्यादा तकरीबन खूबसूरत होते हैं, ठीक है। कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा है, लेकिन यहाँ का जो सबसे खूबसूरत और बड़ा सिटी है ना वो टोरंटो है, ठीक है। ये बहुत ही जदीद तकरीन टेक्नोलॉजी से मैं कहती हूँ बड़ा हुआ सिटी है, जो कि यहाँ आने वालों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये ना सिर्फ कनाडा का बल्कि पूरी दुनिया में क्या कहते हैं फेमस सिटी है। लोग इस सिटी में बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं ये ओंटारियो लेक के बिल्कुल नजदीक है। ये जो सिटी है वो कुदरती क्या कहते हैं नेचुरल ब्यूटी से बड़ा बड़ा ये सिटी है, मैं आपको बता रही हूँ। टोरंटो जो कहते हैं कनाडा का दिल है मईशत का, ठीक है, मईशत का दिल है। और यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, फिल्म इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के ना शोबों को बहुत ही ज्यादा तरक्की मिली हुई है। यहाँ तकरीबन जो कम से कम सैलरी है ना वो है तकरीबन $17 पर घंटा, ठीक है, पर आवर है। और यहाँ स्टूडेंट 20 घंटे अपने काम से बाहर हफ्ते में क्या कहते हैं जॉब कर सकते हैं। बट अगर आपको कैंपस के अंदर ही जॉब मिल जाए तो इसमें घंटों की ना कोई क्या कहता है पाबंदी नहीं होती। मगर वर्कर्स जो है ना वो एक हफ्ते में तकरीबन 40 घंटे काम कर सकते हैं, जहाँ तकरीबन 2 घंटे का ना ओवर का 1.5% मीन्स के 1.5% ज्यादा पे करते हैं। और अगर आपको बताएं कि 2025 की कैनेडियन पॉलिसी आ चुकी है, इसमें ये बताया गया है कि कनाडा सिर्फ उन लोगों को बुलाया जाए जो कि यहाँ मुस्तकिल रहना चाहते हैं। और क्या कहते हैं कनाडा हर साल 4 लाख लोगों को मुस्तकिल रिहाइश देता है, मीन्स के PR देता है। यहाँ पर ज्यादा जॉब्स भी IT की और हेल्थ सेंटर की हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी कनाडा ने एक लिस्ट जारी की है, यही कि आपको किन क्वालिटीज पे यहाँ कनाडा आना चाहिए। और कनाडा आने के लिए आपको फ्रेंच आनी चाहिए। और कनाडा में सिर्फ कहते हैं हेल्थ सेंटर की ही जॉब मौजूद है। वो ही बता रहे हैं ना कि पहले नंबर पे हेल्थ सेंटर की जॉब मौजूद है और वो ही लोग जा सकेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। और अगर आपको बताया जाए कि कनाडा मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये अपनी खूबसूरती से $113 बिलियन सालाना कमाता है। आपको पता है यहाँ की आबादी 4 करोड़ है, लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट होते हैं वो 4 करोड़ से भी ज्यादा आते हैं। सबसे पहले वो टोरंटो सिटी आते हैं, ये है टोरंटो सिटी। टूरिस्ट वीजा फीस तकरीबन 45,000 के करीब है, जिसमें कंसल्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान से क्या करें कनाडा की टिकट बोले तो वो 3 लाख के करीब हो जाती है। एयरपोर्ट से आप तकरीबन ट्रेन से टोरंटो सिटी पहुंच सकते हैं, जो कि एक सस्ता तरीन तरीका भी है, जिसमें आप $12 से ना सिटी के सेंटर में पहुंच सकते हैं। यहाँ आप ट्रेन पे भी सफर कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे सिटी का विजिट करवाएगी। और यहाँ तकरीबन अमेरिका से 4 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ का विजिट करने आते हैं, जहाँ कुछ लोग काम के सिलसिले में और कुछ लोग विजिट के लिए आते हैं। और मैं कहती हूँ यहाँ एक योंग डोंडस सी स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट तस्वर की जाती है, जिसकी लेंथ तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब है। और मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा तकरीबन क्राउड ना आपको इसी स्ट्रीट में मिलेगा। और यहाँ इसे ना कनाडा का टाइम्स स्क्वायर भी कहा जा सकता है। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर और क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ पूरी दुनिया में कहते हैं ना होल वर्ल्ड में फेमस है, जहां आपको ऊंची ऊंची इमारतें भी नजर आएंगी। अगर आप पूरे शहर का नजारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो आपको CN टावर जाना चाहिए। इस सिटी में आपको सबसे ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी ही नजर आएंगे। अगर इस सिटी की महंगाई की बात करें तो ये सिटी बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नियाग्रा सिटी की, ठीक है।
यहाँ बहुत ही ज्यादा शॉप्स और क्लब मौजूद हैं और यहाँ दुनिया का एक अजूबा भी मौजूद है, आपको पता है। और यहाँ कुछ आबशार ऐसी हैं जो कि तकरीबन जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है, ठीक है, और जिनमें नायग्रा फॉल भी शामिल है। आप नायग्रा फॉल नजदीक से जाके भी देख सकते हैं। लोग ज्यादा इसे कश्ती पर जाकर देखते हैं जहाँ का नजारा देखने वाला होता है। और ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के दरमियान वाक़या है। कनाडा में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन फिर भी जिंदगी ना जारी रहती है। आपको कनाडा में एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ज्यादा फ्लाइट्स ही लेनी पड़ती हैं। जैसे टोरंटो से किलवरी सिटी का जो तकरीबन डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 4200 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मीन्स के नजदीक नजदीक ही है। कनाडा का दूसरा बड़ा सिटी कैलगरी है जो कि अल्बर्टा के सूबे में क्या कहते हैं वाक़या है, और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इस सिटी में भी आपको इंडियन और पाकिस्तानी नजर आएंगे। अगर आपने कुदरती खूबसूरती देखनी हो जो कि आपको बैन्फ नेशनल पार्क में ही नजर आएगी। जब कोई कैलगरी आता है तो वो बैन्फ नेशनल पार्क में जरूर जाता है। ऐसा नजारा आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है कि बंदा किसी और दुनिया में आ गया है। अब बात करने लगे हैं हम यहाँ के रेस्टोरेंट्स की। OMG, अगर आप यहाँ के रेस्टोरेंट्स की, यहाँ के मैं कहती हूँ खाने की बात करें ना, तो यहाँ के जो खाने की बात ही अलग है। आगे जाके मैं आपको इनका जो नेशनल फूड है ना वो भी आपको दिखाऊंगी, और वो तो मुझे इतना पसंद है। आ गया बस आ गया रे ये जिस मेरी स्पेशल आ गया जी पाउटाइन। नहीं, नाम तो इसका बड़ा अजीब है बट इसका टेस्ट इज टू मच क्रेजी, जो कि मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया बट कर लूंगी। ये सब इनके जो नेशनल फूड है, मैं कहती हूँ ट्रेडिशनल ये इनका खाना है। ये पापड़ टाइप कुछ बना हुआ है, अलग अलग रेसिपीज दी हुई हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं। और आई थिंक अगर मैं कनाडा गई तो मैं जरूर इनका, कनाडा क्या जाना, यही ट्राई कर लेती हूँ। ये कोई मीठी मीठी चीज है, हाँ ये आई थिंक मीठी चीज है। और ये लेज आ गए। यहाँ के जो लेज भी है ना, अगर आप वो भी देखेंगे ना तो ये हमारे लेज से ना काफी ज्यादा डिफर होते हैं टेस्ट में, लुक्स में एंड एवर। और यहाँ के खाने तकरीबन हर ट्रेडिशनल होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ना खानों के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। मीठे के सबसे ज्यादा ना वो शौकीन होते हैं। चॉकलेट्स वो रोज खाते हैं, तकरीबन दिन में ना वो ज्यादा कम से कम भी ना 15 चॉकलेट्स तो खा ही जाते हैं। और अगर इनके स्ट्रीट फूड की बात करें तो जो कनाडा के स्ट्रीट फूड को एक दफा मैं कहती हूँ ट्राई कर लेता है ना, वो दोबारा जाके ही रहता है। और ये इनका रैप है, शवारमा टाइप कुछ बनाया, और इतना टेस्टी, इज टू मच टेस्टी। इनका जो स्ट्रीट फूड की बात की जाए ना, स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा फेमस इनका ये वाला शवारमा है। सीहें, कबाब और सब कुछ मैं कहती हूँ हलाल है। चेक करने से ही आपको पता चल रहा है कि क्या खाना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई यार। अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। अब देन आ गया जी, ये क्या आदि ओ वाह, अब असली बात आई है जी। कैनेडियन ब्यूटी तो मैं कहती हूँ किसी चीज में नहीं है। जब तक गर्ल्स नहीं ना आती तब तक कैनेडियन ब्यूटी नहीं आती। ये है जी कैनेडियन रियल ब्यूटी इसे कहते हैं। नजर आ रहा है कितनी क्यूट क्यूट गर्ल्स हैं। OMG, अभी तो इतनी ज्यादा गर्ल्स हैं, ये तो बहुत ही कम है। असल ब्यूटी किसी भी कंट्री की होना वो उनकी गर्ल्स पे ही आके खत्म होती है जी। और अगर बात की जाए कैनेडियन गर्ल्स की, उनके हेयर्स की, टू मच ब्यूटीफुल। और ये मैं कहती हूँ इतनी कर खुश मिजाज, इतनी मैं कहती हूँ कोई बंदा इनसे मिलता है ना जब जाके तो वो उसके साथ खड़ी होती हैं, उनसे बात करती हैं और बहुत ही जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होती हैं। चेक करें, मैं तो देख रही हूँ, बस देखना ही है मैंने इनको। कितनी प्यारी इनकी आईज, OMG, इनकी आईज का कलर आप अगर चेक करें ना, इतना प्यारा। कैनेडियन की जो मैं कहती हूँ गर्ल्स का पता कैसे चलता है, उनकी आईज के कलर से और उनकी नोज से। इनका आईज का कलर आई थिंक सो ग्रीनिश ग्रे कलर होता है इनकी आईज का, मैंने जितना देखा है ना। यहाँ ब्लू ग्रे आई थिंक, हाँ यही है, ग्रीनिश ग्रे कलर इनकी आईज का होता है। चेक करें,
और ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा सोशल होती हैं, ठीक है। इनको आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, इनको आप फेसबुक पे सबसे ज़्यादा ये सोशल होती हैं, कैनेडियन गर्ल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ैन ये सिखों की, इंडियंस की और पाकिस्तान की ये बहुत ही ज़्यादा फैंस होती हैं। और अगर इनके क्या करें, कल्चर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लाइक होती हैं। इन्हें घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। बट ये बात नहीं है कि ये काम नहीं करती, इनको अपने काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, फैशनेबल होती हैं। अगर इनके फैशन की बात की जाए ना, तो ये मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में इनका जो फैशन है ना वो बिल्कुल फेमस है। अब हम बात करते हैं यहाँ के शहर कैलगरी की, जहाँ तकरीबन टेम्परेचर -13 डिग्री रहता है। यहाँ अगर बात की जाए क्या कहते हैं क्राउड की, तो क्राउड है जी यहाँ के टॉप पे, आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड नजर आएगी। यहाँ की ब्यूटी देख के मेरा दिल नहीं कर रहा कोई और बात करूँ, बस दिल कर रहा है देखती जाऊं। ये मैंने आपको बताया ना, यूरोप कंट्री में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री कनाडा है, जहां जाने के लिए पाकिस्तानी और इंडियन मरते हैं। और एडवेंचर से भरपूर ये कंट्री है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ बड़ी बड़ी है, और क्या चाहिए हमें। और ये क्या कहती हूँ, कैलगरी जो सिटी है ना, यहाँ आप सामान खुद लेते हैं, खुद पैक करते हैं और खुद ही बिल पे करके चले जाते हैं। आपको कोई सामान देने वाला नहीं, कोई बिल पे करने वाला नहीं है। टोरंटो से थोड़ी दूरी पर एक सिटी है जिसका नाम मिसिसुगा है। यहाँ आके आपको ये क्या आ गया, यहाँ आके आपको लगेगा जी तकरीबन ये लड़के ही मिल गए हैं मुझे यहाँ पे। चलो पहले लड़के देख लो, यहाँ के लड़के भी जो है ना वो भी टोटली फैशनेबल हैं। अगर इनके फैशन की बात की जाए, इनकी हेयर कटिंग की बात की जाए, इनकी ब्यूटी की बात की जाए, तो इनकी ब्यूटी भी क्या कहती हूँ होल वर्ल्ड में फेमस ब्यूटी है इनकी। ये अपने काम से काम रखते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ के ज्यादातर लड़के ना स्टूडेंट ही होते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोई ना कोई जॉब कर लेते हैं। लेकिन ये बात नहीं है जी कि जब स्टडी करते हैं ना, तब भी ये स्टडी के साथ ही जॉब भी करते हैं। आपको देख के इनकी जो फाइनेंशियली हालत, ही आपको देख के ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये कोई हार्ड वर्किंग बिजनेस मैन है। क्योंकि इनकी जो मैं कहती हूँ अपनी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें इस तरह की अचीवमेंट्स रखते हैं कि अगर इनकी हालत देखी जाए तो लगता ही नहीं कि ये कोई, क्योंकि गरीब तो बिल्कुल भी यहाँ कोई नहीं होता। क्योंकि कनाडा बहुत ही बड़ा कंट्री है, लेकिन बट इसकी आबादी कम है। और अगर यहाँ के कल्चर की बात की जाए, क्या कहती हूँ ट्रेडिशनल ड्रेस प्लस इनका ट्रेडिशनल डांस है, ये ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है। अब हम फैक्ट्स की बात करने लगे हैं जी, फैक्ट्स अबाउट दी कनाडा। बात यह है कि कनाडा में बहुत ही ज्यादा लेक्स हैं, जिसको एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बताया गया कि यहाँ 10,000 के मैं कहती हूँ नजदीक लेक्स हैं, जो कि कहते हैं दुनिया के सारी लेक्स का पानी भी मिलाया जाए ना तो कनाडा की लेक्स का पानी वहां से ज्यादा होगा। और यही बात है कि पूरी दुनिया का 18% जो फ्रेश वाटर है वो कनाडा में मौजूद है। और बात की जाए अगर कैनेडियन, मैं कहती हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, कनाडा हैज मोर डोनट शॉप्स पर कैपिटा देन एनी अदर कंट्री। कैनेडा हैज मोर कोस्टलाइन देन एनी अदर कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि कनाडा मीन्स के कोस्टलाइन बहुत मईशत के लिहाज से भी ना ये बहुत ही ज्यादा मजबूत कंट्री है देन अदर कंट्री से। फ्रेश वाटर के लिहाज से अगर ये बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा में तकरीबन बहुत ही ज्यादा लेक हैं और यहाँ फ्रेश वाटर है। इसकी वजह से यहाँ काश्तकारी भी, जो जमीन है ना वो काश्तकारी के लिए, जो क्या कहते हैं फसलें उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए यहाँ की जो लेक्स इर्द गिर्द लेक्स बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए ना, तो यहाँ की आबादी तकरीबन दिल्ली, जो इंडिया में दिल्ली शहर है ना, उसकी आबादी से भी कम है। इसी वजह से 35% के नीचे लोग ना यहाँ क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा जरहेज है। और कनाडा मैंने आपको बताया कुदरती जो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल थिंग्स से बड़ा कंट्री है। और लिस्ट भी पूरी की पूरी रेडी कर दी गई थी।
चलिए अब आपको कनाडा का दूसरा रुख दिखाते हैं जिससे जस्टिस ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ा। कनाडा में पिछले सालों बहुत ही ज्यादा महंगाई हो चुकी थी जिसकी वजह से 10 लाख के करीब लोग कनाडा छोड़कर चले गए हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं जिसमें तकरीबन हर साल 1% से ऊपर की रेशो में ये शराब बढ़ती जाती है। कनाडा में यूरेनियम, कोल और नेचुरल गैस के जो क्या कहते हैं सोर्सेज बहुत ही ज्यादा हैं। ये कंट्री कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने वसाइल होने के बावजूद कनाडा का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नीचे जा रहा है। हर कंट्री में जो सबसे बड़ा मसला मीन प्रॉब्लम होती है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2 बेडरूम्स और +1 किचन यानी वॉशरूम का जो अपार्टमेंट होता है वो जो 2017 में $17 पर मंथ पे दिया जाता था, अब 2025 में अगर बात की जाए तो वो 2000 पर डॉलर मीन्स के डॉलर पर मंथ पर रखा जाता है। और अगर आप यहाँ घर खरीदना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $3000 पर मंथ पे करना होंगे। और अगर यहाँ की जो क्या कहते हैं सालाना मीन्स की आमदनी की बात करें वो तो 4000 से $5000 पर ईयर है। अब इसमें हाई टैक्सेस, इतना रेंट और इतने क्या खर्चों के बावजूद आप इतना रेंट भी कैसे पे कर सकते हैं लिविंग के और क्या कहते हैं ग्रोसरी एवर खाने पीने का सामान खरीदने के बाद। और अगर बात की जाए कनाडा की तो कनाडा अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा क्योंकि बहुत ही ज्यादा महंगाई होने के बावजूद यहाँ के तकरीबन 63% लोग बगैर घरों के रह रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना घर ही नहीं है तो वो रेंट पर रह रहे हैं। और अगर ऐसी हालात जैसा हम पहले कनाडा को समझते थे अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्योंकि कनाडा में बहुत ही ज्यादा महंगाई हो चुकी है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसमें इसको क्या कहते हैं आज़ादी 1866 में मिली थी। यहाँ की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी की, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जहाँ के स्टूडेंट्स की साल की जो फीस होती है वो है 40,000 से 50,000 कैनेडियन डॉलर्स। बात की जाए यहाँ जाने की कि यहाँ किस लिए जाना चाहिए। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ आईटी की और मेडिकल की ही जॉब अवेलेबल है। और अगर बात की जाए यहाँ मीन्स के रहने की तो वो आपने देख ही लिया कि पिछले कुछ सालों से मीन्स के 40 सालों से यहाँ महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से आज के दौर में वहाँ ज़्यादा सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर बात की जाए सालाना आमदनी की तो 4000 मीन्स के 40,000 भी कर लें तो पर डॉलर कैनेडियन देते हैं और उसके बाद उसका घर का रेंट एंड एवर ग्रोसरी शॉपिंग। उसके बाद यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और गर्म कपड़े खरीदने में बहुत ही ज़्यादा लग सकते हैं पैसे, तो इसलिए यहाँ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ मीन्स के जो कुदरती वसाइल से माला माल कंट्री है। यहाँ जॉब्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा यही बात है कि ये कंट्री टू मच ब्यूटीफुल है जॉब के लिहाज से, सैलरी के लिहाज से और ब्यूटी के लिहाज से। और किस किस चीज़ के बारे में बताया जाए कि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए स्टूडेंट वीज़े के लिए। लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ यहाँ कंट्री में मीन्स कि कनाडा में वही आए जो कि यहाँ मुस्तकिल रहना चाहता है। महंगाई बहुत हो गई थी, इसी वजह से यहाँ के जो है सदर थे ना प्राइम मिनिस्टर वो डोनाल्ड ट्रूडो, उन्होंने यहाँ से क्या दे दिया इस्तीफा दे दिया। यहाँ का सब मोस्ट ब्यूटीफुल जो क्या कहते हैं सबसे बड़ा है तो अल्टा ही वो है क्या कहते हैं कैपिटल है, लेकिन जो मोस्ट ब्यूटीफुल और बड़ा शहर है ना वो टोरंटो तस्वीर किया जाता है एंड टोरंटो के बाद कैलगरी। ओके, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आपको सारी बता दी। और अगर आप इस तरह की और ज़्यादा नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा फारिग नहीं हूँ, इस वजह से मुझे इस तरह की वीडियोस अपलोड करनी पड़ रही हैं और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।